धरना हमारे 2 साल चलो 3 साल चलो, लेकिन धरना चलता रहेगा और अनुशासन से चलता रहेगा। हमारे ऊपर किसी पुलिस का दबाव पड़ो या किसी सरकार का दबाव पड़ो, दबाव में हम झुकने वाले बिल्कुल नहीं। होगा कैसे नहीं साहब, होगा उनको हमारे पास आना पड़ेगा, आखिर में आना पड़ेगा। अभी थोड़ा जल्दी है, जल्दी की वजह से बंधु मान रहे कि अपना धरना खत्म कर देंगे। आएंगे, भीड़ आएगी, हाँ भीड़ आएगी, मीडिया दिखाएगी, देश जाने का सत्ता झुकेगी। नहीं साहब, बुला लो नेता, क्या दिक्कत है? नहीं। लंबा समय हो गया, सरकार दरवाजे पर नहीं आ रही है, कोई तो खामियां होंगी आप में। हमारे में कोई खामियां नहीं है। सरकार ये चाहती है कि भाई ये कुछ नहीं है, सैनिक कुछ नहीं है, लेकिन सैनिक के अंदर एक अनुशासन है, अनुशासन से हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हम ये अलग जो लड़ाई झगड़ा गाली गलौज, हम सैनिक हैं, सैनिक होने के बाद में हम कुछ नहीं करेंगे। हम किसी नेता को अपने बीच में नहीं आने देंगे, चाहे हमारा धरना 1 साल चलो 2 साल चलो 4 साल चलो। नेता आएंगे, भीड़ आएगी, हाँ भीड़ आएगी, मीडिया दिखाएगी, देश जाने का सत्ता झुकेगी। नहीं साहब, बुला लो नेता, क्या दिक्कत है? नहीं, अगर जिस दिन नेता हमारे बीच में आ जाएगा उस दिन हमारी मीटिंग सीटिंग सब बंद हो जाएगी, और इसलिए हम नेता को अपने बीच में नहीं आने देंगे। सैनिक राजनीति नहीं करना, आप यही कहना हमें? हाँ जी, सैनिक सिर्फ अपनी सैनिक के लिए लड़ेंगे, हमें और किसी का ना समर्थन चाहिए और ना ही हम किसी का समर्थन करते। हम सिर्फ सैनिक हैं, सैनिक का समर्थन करेंगे, सैनिक के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उसके हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। दरवाजे पर कोई आना तो चाहिए, आखिर कोई निष्कर्ष तो निकलना चाहिए। नहीं, निष्कर्ष निकल रहा है। जो आदमी शांतिपूर्ण आंदोलन करता है उनका निष्कर्ष थोड़ा लेट निकलता है, लेकिन वो सही निकलता है, वो सही निकलता है जो मतलब शांतिपूर्ण लड़ाई लड़ता है। जो आदमी हल्ला गुल्ला गाली गलौज ये काम करते हैं उनका दूसरा तरीका है, वो तरीका हमारे पास नहीं है। हम अनुशासित आदमी हैं और अनुशासन से ही हम आंदोलन कर रहे हैं। जो है निकलता सीधी उंगली से टेढ़ी उंगली करनी नहीं, वे लोग दूसरे किस्म के हैं, जो टेढ़ी उंगली करने वाले हैं वे दूसरे किस्म के लोग हैं। हम बचपन से लेकर आज तक जब भी है तो अनुशासित है। धरना हमारे 2 साल चलो 3 साल चलो, लेकिन धरना चलता रहेगा और अनुशासन से चलता रहेगा। गांधीवादी तरीके से देश के पूर्व सैनिक लड़ाई लड़ेंगे। हाँ, गांधीवाद की लड़ाई लड़ेंगे हम शांतिपूर्ण, चाहे हमारे ऊपर किसी पुलिस का दबाव पड़ो या किसी सरकार का दबाव पड़ो, दबाव में हम झुकने वाले बिल्कुल नहीं है। लड़ाई हम शांतिपूर्ण लड़ेंगे। चलिए, आपने 2 लंबी लड़ाइयाँ लड़ी। एक 3 तारीख को आपने कॉल बुलाया था, डिस्ट्रिक्ट डीसी को आपने घेरा था, जी साहब, जिला कलेक्ट्रेट को। जी साहब। फिर आपने एक लंबी लड़ाई का आह्वान किया, 30 तारीख को सारे सांसदों के दरवाजे को आपने खटखटाया। बिल्कुल साहब, बहुत सारे ऐसे सांसद थे, हमने खबर आई पूरे देश भर से कि घर छोड़ के ही गायब, उन्होंने पत्र तक नहीं लिया। ऐसा फिर कैसे होगा? नहीं, होगा कैसे नहीं साहब, होगा उनको हमारे पास आना पड़ेगा, आखिर में आना पड़ेगा। अभी थोड़ा जल्दी है, जल्दी की वजह से बंधु मान रहे कि अपना धरना खत्म कर देंगे। जिस दिन हम शुरुआत में आए पहले फर्स्ट में, हाँ, 20 फरवरी, जी उस दिन भी हमें पुलिस वाले भी कहे थे कि सैनिक एक ऐसे हैं 2 दिन धरना देंगे 3 दिन चले जाएंगे, लेकिन अभी 75वां दिन हो गया हमारे को धरने पे। हमारे को अगर 2 साल 3 साल 4 साल भी धरना देना पड़ो, लेकिन हम धरना शांतिपूर्ण देंगे। हम किसी राजनीतिक को अपने बीच में नहीं घुसने देंगे, ना ही हम किसी राजनीतिक का या किसी दूसरों का हम समर्थन भी नहीं करेंगे। अच्छा, देश के मुखिया आप लोगों के बीच में, आप देखा अगर बॉर्डर पर दिवाली मनती है, होली मनती है, तमाम त्योहार मनते हैं, बड़ी बड़ी चोटियों पर जाकर जहाँ सांस लेना भी मुश्किल दिक्कत करता है। तो यहाँ तो सांस आराम से आती है, पेड़ है, बगल में घर है, आए क्यों नहीं दरवाजे तक? अभी ये जो होता है दिवाली मनाना, ये सब एक दिखावा है, यही तो एक राजनीतिक खेल है। अगर उनको थोड़ी भी हमारी चिंता होती तो जो वहाँ बॉर्डर पर जाते हैं वे यहाँ भी आ जाते, या आते भी ना, हमारा जो हक था वो हमें दे देते और हमारी बात मान लेते। अगर हमारी बात कोई भी ऐसी हो कि गलत है तो हम धरने को आज ही समाप्त कर सकते हैं, ये मैं आपको वादा करता हूँ। लेकिन कोई सुनो तो हमारी बात, जितनी हमारी शर्तें हैं, अगर उनमें से एक भी शर्तें गलत हो, कोई भी शर्तें गलत हो, तो आगे बताओ कोई हमें, भाई तुम्हारी ये शर्तें ये मांगे गलत हैं, अगर हमारी मांगे इनमें गलत है तो हम धरना खत्म कर देंगे। चलिए, अब थोड़ा राजनीति से हट जाते हैं, कौन दरवाजे पर आया कौन नहीं आया उसकी बात हटाते हैं जी। अब आते हैं अधिकारियों से लड़ाई की बात। जी, इतना लंबा भारतीय इतिहास रहा है सैनिकों का, आजादी के बाद का, तब से लेकर लंबा लगभग 75 वर्षों का समय। इतने दिनों तक बीच में इतनी बड़ी खाई थी अधिकारियों और सैनिकों के बीच में, इसके पहले किसी ने क्यों नहीं आवाज उठाई?
साहब ऐसा था, पहले हम डर था। डर नहीं था। हाँ। डरता तो सैनिक कभी है ही नहीं। पहले हमें डर नहीं था, हमें पहले अपने अधिकारियों पर विश्वास था। भाई जो भी अधिकारी कर रहे हैं ये बिल्कुल सही कर रहे हैं, और ये जयशोज के लिए भी कर रहे हैं, जवानों के लिए भी कर रहे हैं, ये हमें विश्वास था। लेकिन जो अभी OROP 2 हुआ, इसमें जो हमने खामियां देखी, इसमें हमने देख लिया कि अधिकारियों ने अपने लिए कराया, जवान जयशोज के लिए बिल्कुल बंद कर दिया। हाँ, उन्होंने बीच में सब आश्वासन देते हैं। अपने ही बड़े अधिकारी जयचंद निकल गए। बिल्कुल साहब, अपने जो बड़े अधिकारी थे उन्होंने ही हमें धोखा दे दिया, छोटे आदमियों को। हम तो छोटे आदमी हैं, अगर हम बड़े आदमी होते आलो धरना खत्म हो जाता है। लेकिन हम छोटे आदमी होने के बाद हम साइलेंस रह गए, चुप रह गए, हल्ला गुल्ला ना ज़्यादा गाली गलौज करके हम तो शांतिपूर्ण अपना हक मांग रहे, और हक सरकार को देना पड़ेगा, ये तो मानना पड़ेगा सर। कर्नल, मेजर, जनरल, ये बड़े बड़े तबके से है नहीं, जिनके सामने सरकार भी नतमस्तक हो जाती है साहब। ये तो लगता है कि आपकी सुनवाई हो जाएगी। ये तो आप नहीं समझ रहे बात को। हाँ। एक जब भी पे बोर्ड बैठता है, एक कमेटी गठित होती है साहब। हाँ। वह जो कमेटी है, वह कमेटी ये फैसला करती है किसको क्या देना है, किसको क्या देना है, किसको क्या देना है। तो उस कमेटी का भरोसा सब ये ऊपर से जनरल से लेकर आकर नीचे तक करते हैं। हमने भी उनका भरोसा किया, लेकिन उन्होंने क्या काम करा, जो ऊपर के अधिकारी थे, मेजर से लेकर ऊपर तक के जितने अधिकारी थे, उनको तो दे दिया 97%। 3% बच गया, 3% में दे दिया हमारे थोड़े जवानों को, बस। बाकी और 20 का जो जवानों की संख्या कितनी है आर्मी में? 97। हाँ, 97। अधिकारियों की कितनी है? 3%। जी। ऑफर किसको मिला? ऑफिसर को। 3% वाले को 97%। हाँ जी। और 97 वाले को बिल्कुल 3। जी। अब 97% वाले को 3 रोटी दे दो कि खाते रहो इसमें नहीं, और 3% को 97 रोटी दे दो। जी। यही तो दिक्कत हो गई फिर। तो दिक्कत होगी जब तो धरने में बैठे साहब। हाँ। हाँ, जब भी तो धरने में बैठे जहाँ दिक्कत होगी, और हमें पता पड़ गया हमारे साथ ये हुआ। आज से पहले जो भी करते थे वे जनरल ने जो कर दिया, हमारे अधिकारी ने जो कर दिया वही हमें मान्य था। बहुत दिन तक एक आदमी कब तक सहन करता रहेगा ऐसी बातें। अभी उन्होंने तो बिल्कुल उल्टा कर दिया, पूरा ही उल्टा। अगर 50-50 हो जाता तो भी कुछ हो जाता, लेकिन 97 और 3% का जो रेशो इन्होंने कर दिया, ये गलत कर दिया साहब। चलिए एक सवाल पूछेंगे आप सेना से, आप ही इसका जवाब माकूल देंगे। जी। सियाचिन की जब बात आती है जी। तो आपका जो ड्यूरेशन होता है 15 सालों का एक सैनिक का, तो उसमें एक बार तो आपको सियाचिन जाना पड़ता होगा ड्यूटी पे। हाँ जी, 3 साल के लिए। अधिकारियों के लिए भी ये नियम है कि उसको भी एक बार सियाचिन जाना है? जाना नहीं, कोई जरूरी भी नहीं है। अच्छा, जरूरी उनके लिए नहीं है, सैनिकों के लिए जरूरी है। सैनिक जरूरी है, जो इन्फेंट्री के सैनिक हैं उनका तो एक बार अगर चाइना बॉर्डर पर नंबर नहीं पड़ेगा तो पाकिस्तान में पड़ेगा जरूर। जब सियाचिन की बात करते हैं तो माइनस का तापमान दिखता है, बर्फ दिखते हैं, जहाँ उंगलियां खुले में रहे तो तुरंत गल जाए, बिल्कुल ये चीजें दिखती है। हाँ जी। तो वहाँ पर भी जब आपको MSP जो मिलता है जी, तो उसमें भी क्या बहुत बड़ा अंतर होता है क्या? MFC में रात दिन का फर्क कर दिया साहब। अच्छा, रात दिन का नहीं, बहुत ज़्यादा बड़ा। हमारे को जो जवान जयशोज हैं उनको 5200 रुपये मिलता है, उनको 5200 रुपये MFC मिलता है, जो एक नर्स बैठी है हॉस्पिटल के अंदर, जबकि MFC लागू है जो आगे बॉर्डर पर रहते हैं उनको लागू है। लेकिन जो एक नर्स जो होती है MN जिसको बोलते हैं हम, उसको 10,500 रुपये दे दिया, हमारे को 5200 रुपये दे दिया, ऑफिसर को 15,500। लेकिन जब ऑफिसर भी बॉर्डर पर रहते हैं, जवान भी बॉर्डर पर रहते हैं, और हमारे को दे दिया एक नर्स जो हॉस्पिटल के अंदर काम करती है उनसे भी कम दे दिया हमारे को। सीधे साधे लफ्जों में अगर कहें तो जहाँ हड्डियाँ गल जाए, बिल्कुल, उस बर्फ पे जो जवान ड्यूटी कर रहे हैं उसे 5200 रुपये है। जी साहब। और वही 11,000 रुपये लगभग मिल जाते हैं जो दूर सुदूर हॉस्पिटल में AC कमरे में बैठा है। 10,500 रुपये। 10,500। जी साहब। ये तो दिन रात नहीं है, तो आसमान जमीन का अंतर हो गया। ये जमीन आसमान का फर्क है। इसी की वजह से पूरे हिंदुस्तान के जितने जवान जयशोज हैं यहाँ 75 दिन से धरना दे रहे हैं। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चित काल के लिए धरना चलता रहेगा, लेकिन चलेगा बिल्कुल साइलेंस, किसी को गाली गलौज नहीं, कोई अभद्रता हम नहीं करेंगे, नहीं चलाते रहेंगे। कभी न कभी तो सरकार सोचेगी ये देश के सैनिक हैं, कभी तो सोचेगी। सत्याग्रह, बिल्कुल सत्याग्रह होगा, सत्याग्रह हुआ ना ही हम कोई अभद्रता करेंगे ना कोई। हाँ जी, शासन किया बिल्कुल लगभग 300 सत्याग्रह हुआ, झुक गए, आजादी मिली। बिल्कुल साहब। दोबारा सत्याग्रह चल रहा है सैनिकों का। हाँ जी। ये वाले झुकेंगे साहब, झुकेंगे, निश्चित झुकेंगे, और थोड़े दिन में ही झुकेंगे। थोड़ा परिवर्तन शुरू हो गया है साहब,
परिवर्तन हो गया। कुछ शर्तें जो कुछ अधिकारी हैं बड़े, वे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। वाकई में जवान JSOs के लिए जो हुआ वो थोड़ा गलत हुआ। अच्छा ये बता दीजिए, मोदी जी की चिप्पी इस पे लगातार बनी हुई है, जितने दिन से आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, लेकिन मोदी जी ने एक बार भी चर्चा नहीं की है। साहब ऐसा है, मोदी जी का नंबर तो बाद में पड़ता है, पहले तो रक्षा मंत्री है, जनरल है, ये कहाँ गए? ये तनख्वाह नहीं लेते मोदी जी। मोदी जी लिया करते नहीं जी, ऐसा है, मोदी जी फैसले ले गए बाद में, पहले तो इनके फैसले ये क्या दे रहे हैं ऊपर। एक चीज और देखी जाती है जी। जब कर्नल जनरल रिटायर होते हैं जी। तो उनको MP सांसद के लिए भी टिकट मिल जाती है, लेकिन सैनिक को आसानी से नहीं मिलती है। सैनिक के पास इतना पैसा होता ही नहीं, इनके पास तो दुनिया भर का पैसा हो। आपने देखा होगा जो डिसबिलिटी है, एक जवान को मिलता है 18,000, एक ऑफिसर को मिलता है 2,40,000 कुछ समथिंग। अच्छा, आप लोग देखिए लड़ाई लड़ रहे ORP की, जाहिर सी बात है कि जब आपकी मांग पूरी होगी तो बजट पे भी असर पड़ेगा ना बजट के ऊपर सरकार के। नहीं साहब, बजट का ये है, जिनको 97% दे दिया उसी में से लेना है, उसमें से लेना है। मतलब अधिकारियों की कट जाएगी, अधिकारी कम होनी चाहिए, अधिकारी बैठ जाएंगे धरने पे। होनी चाहिए साहब। बैठ कर तो देखो वे, अगर मैं आपका हक खाऊंगा, अगर मैं आपका हक खाऊंगा और मेरा हक अगर ये भाई दुआ होगा तो आप बोलोगे नहीं क्यों, मैंने तो खा रखा है दुनिया भर का हक, उसमें से थोड़ा दे देंगे, क्या फर्क पड़ गया। ये चीजें जो आपने मांगों में अपनी रखी हुई है जी सरकार से, जी कि जो अफसर को 97% मिल रहा है, हाँ जी, उसे काट के दिया जाए आप लोगों को। उसमें से काट कर दिया तो बहुत देश के लिए बढ़िया होगा। नहीं ये और आपने मांग हाँ, रखी है कि नहीं रखी है? नहीं ये नहीं रखी हमने, ये नहीं रखी है। ये तो कहीं से दो इनकी ये मांग, ये सरकार का काम है साहब, ये सरकार का काम है, उनकी काटना हमें देना।